So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides and they're put together. That way we could sort of नेवी से अंतरिक्ष की दुनिया में कैसे आ गई सुनीता विलियम्स। स्पेस में मना रही थी अपना जन्मदिन। चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़ इस वीडियो के द्वारा। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और देखिए ये वीडियो पूरी लास्ट तक। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। गाइस, क्या आप जानते हैं एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, वो कोई और नहीं सुनीता विलियम है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम अमेरिकी नागरिक है, पर उनकी जड़ें गहराई तक भारत में ही है। 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के यूक्लिड में जन्मी सुनीता विलियम्स ने 1983 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की। फिर उसके बाद अमेरिका नौसेना अकेडमी में 1987 में एंट्री लिया था। जाने नेवी के बाद अंतरिक्ष की दुनिया में कैसे मिली सुनीता विलियम को एंट्री। गाइस, एक बार फिर से मारी छोरिया छोरों से कम है के फिल्म दंगल का यह डायलॉग भारतीय पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। खासकर जब बात की जाए आसमान की ऊंचाइयां छूने वाली सुनीता विलियम की, तो भारत की बेटी कल्पना चावला ने बादलों से भी ऊपर अंतरिक्ष में जाकर दुनिया की भलाई के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी थी। अब एक और बेटी सुनीता विलियम अंतरिक्ष में फंसी हुई थी। इस बार वह अपना जन्मदिन भी अंतरिक्ष में ही मना रही थी। इसी मौके पर आइए जान लेते हैं सुनीता विलियम की जिंदगी के कुछ रोचक पहलू। सितंबर 1965 को अमेरिका के यूक्लिड में जन्मी सुनीता विलियम के गुजरात में थाड़ा के रहने वाले हैं। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या का जन्म गांधीनगर से 40 किलोमीटर दूर इसी गांव में हुआ था, जहां आज 7000 लोग रहते हैं। 1957 में डॉक्टर दीपक पांड्या मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए तो वहीं बस गए। वहां उन्होंने उर्सलीन बॉनी से विवाह किया। इन्हीं दोनों की बेटी है सुनीता विलियम। But like you saw, I'm on the floor, but it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down. इस क्या जानते हैं नेवी से स्पेस की दुनिया में कैसे आई सुनीता विलियम। सुनीता ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई हाई स्कूल निधम से पूरी की। फिर साल 1983 में फिजिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर अमेरिकी नौसेना अकेडमी में 1987 में प्रवेश लिया। उसके बाद साल 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। And just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it. Right here, and then there's a fourth on the other wall over here. सुनीता के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1998 में वह नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में शामिल हुई। और गाइस, इसके लिए रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी ने मॉस्को में उन्हें ट्रेनिंग दी। फिर क्या था, एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार थी सुनीता विलियम्स। गाइस, सुनीता विलियम्स को जून 1998 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। अगस्त 1998 से उन्होंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। पहली बार 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी और 11 दिसंबर 2006 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। इस अभियान के दौरान चालक दल के सदस्य के रूप में सुनीता विलियम ने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया था। तब उन्होंने 29 घंटे और 17 मिनट के कुल समय में 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी और महिलाओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 22 जून 2007 को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर उनका अंतरिक्ष यान लौटा और चालक दल के साथ वह सकुशल पृथ्वी पर लौट आई थी। और गाइस, इस बार की खबरें बताई जा रही थी कि सुनीता अपनी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान पर है। इस बार वह 6 जून को रात 11 बजे बोइंग के स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट से अपने साथी बुज विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची, जिसके बाद इस स्पेस क्राफ्ट में खराबी आ गई। वह 8 दिन की यात्रा पर गई थी, पर फरवरी 2025 में उन्होंने वापसी की उम्मीद जताई थी।
लेकिन गाइस खबरें की माने तो फिलहाल सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दूसरे 9 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 6 बेडरूम वाले घर व इसे अपने पसंदीदा स्थानों में से एक बताती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूदा अंतरिक्ष यात्रियों की धरती से हर 5 मिनट पर मिशन कंट्रोल टीम निगरानी करते हैं। अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुबह जल्दी उठते हैं और 6:30 बजे अपने अपने फोन बूथ के साइज के बड़े स्प्रिंग वाटर से निकलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्मनी नामक मॉड्यूल के सभी इकट्ठा होते हैं जो कॉमन रूम की तरफ है। यहाँ से निकलकर अंतरिक्ष यात्री बाथरूम जाते हैं जो काफी ज्यादा कठिन कार्य है क्योंकि स्पेस में इतनी जगह नहीं होती है कि वहां पर सरवाइव किया जाए, लेकिन फिर भी इन अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उन्हें स्पेस को ही अपना घर समझ बैठते हैं। गाइस भारत समेत अलग अलग देश कर चुके हैं सम्मानित। करियर की ऊंचाइयां छू चुकी सुनीता विलियम को कई सम्मान मिल चुके हैं। इनमें नेवी कमेंडेशन मेडल और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल शामिल है। भारत सरकार भी देश की इस बेटी को साल 2008 में पद्म भूषण से नवाज चुकी है। नासा का प्रतिष्ठित स्पेस फ्लाइट मेडल भी सुनीता के पास है। लेकिन गाइस सबसे खुशी की बात तो अब यह है कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा के तट पर उनकी कामयाब लैंडिंग हुई। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन इस यान ने उन्हें 9 महीने स्पेस स्टेशन पर फंसा दिया। इस यान के बनने से लेकर उड़ान तक मुसीबतों से भरा रहा। सुनीता विलियम ने धरती पर वापस सफल लैंडिंग के दौरान एक कीर्तिमान हासिल किया है। ढेरों सारी बधाइयां दी गई है। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त की है। And of course, it serves for 2 functions. Number 2, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's of course for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of 2 slightly separate functions, but you can do a little, essentially both, by hanging on right here and doing number 1 and number 2. I might add it's color coded so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. गाइस क्या आप जानते 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री काफी ज्यादा परेशान भी थे। वेल गाइस सुनीता विलियम की 9 महीने बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने के बारे में लोगों ने बहुत सारी बधाइयां भी दी है और इसके साथ पटाखे भी फोड़े हैं, जिसकी वजह से खुशी उनके चेहरों पर दिखाई दे रही थी और लोगों ने काफी ज्यादा प्रेयर भी किया था कि सफल लैंडिंग हो सके। वेल गाइस इस न्यूज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और एक बहादुर लड़की सुनीता विलियम्स के बारे में गाइस आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं गाइस एक और न्यू अपडेट के साथ। गाइस इससे साथ ही चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जल्दी कर ले सब्सक्राइब। We're all babies once, and this sort of helps. And then if things get really out of control, we have disinfectant wipes just to make sure we clean up here. Because, you know, just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention both of these have a little bit of suction, so they should keep things going in the right direction. But